बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम यौम अशूरा की अहमियत और तारीखी वाक़यात को बयान कर रहे हैं, जो कि 10 मुहर्रम को वाक़या हुए थे। नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और करबला की जंग के बारे में इसमें हम बयान कर रहे हैं। इस्लामी तारीख में इस दिन से वाबस्ता मजहबी मुशाहदात, रसूमात और यादगारों को समझने के लिए हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, चुनांचे इस हिस्से से पहले चौथे हिस्से में हम बयान कर रहे थे कि हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और इसने दूसरी बार कहा लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इसने तीसरी बार ये कहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे कहो हाँ हुसैन अलैहिस्सलाम हाजिर है, तुम क्या चाहते हो? इस शख्स ने कहा, ए हुसैन, जान लो कि तुम जहन्नम आग में दाखिल होने वाले हो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं एक माफ करने वाले रब और शफात करने वाले की तरफ पढ़ रहा हूँ जिसकी बात सुनी जाती है, और तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, इब्ने हौजा। इसके बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए कि हम इसके कपड़ों से इनकी बगलों की सफेदी देख सकें, और दुआ की, ऐ अल्लाह, इसे हमसे दूर कर और इसे जहन्नम की आग में डाल दे। इब्ने हौजा गुस्से में आ गया और अपने घोड़े से हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करना चाहा। इनके दरमियान एक नाला पैर गया। जब वो अपने घोड़े पर चढ़ रहा था, इसकी टांग रकाब में फंस गई। घोड़ा चलने लगा और वो इससे परेशान हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। इसका पांव, बिछड़ा और रान कटी हुई थी और रकाब पर लटका हुआ छोड़ दिया गया था। अब्दुल जब्बार बिन वाइल अल हज़रमी बयान करते हैं कि मसरूक अपने पीछे घुड़सवारों को छोड़कर वापस आया तो इसने इससे पूछा कि क्या हुआ। इसने कहा कि मैंने इसे घर वालों से देखा कि पैगंबर रसूल की ऐसी चीज जिससे मैं इनसे कभी नहीं लड़ूंगा। बरीर की बदकारी और इसकी शहादत यजीद बिन मक्कल बिन उमर बिन मसाद के लश्कर से आगे आया और कहा, बरीर बिन ज़ैर, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया? इसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, इसने मेरे साथ बुराई की और तुम्हारे साथ बुराई की। इब्ने मक्कल ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इससे पहले झूठे नहीं थे। क्या आपको याद है एक दिन जब आपके साथ बनु नज़्जान के इलाके में चल रहा था, आप कह रहे थे कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान वाकई इसराफ करने वाला था और मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान एक गुमराह शख्स था और दूसरों को गुमराह किया, और यह कि हक को हिदायत के पेशवा अली बिन अबी तालिब थे। बरीर ने इसकी कहा, मैं गवाही देता हूं कि ये मेरी राय और मेरा बयान है। यजीद बिन मक्कल ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप इन लोगों में से हो जो गुमराह है। तो बरीर बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला ने से कहा, क्या तुम बददुआ करने के लिए तैयार हो? आइए अल्लाह से दुआ करें कि वो झूठे पर लानत करे और जो झूठ पर है इसे कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद आगे आओ ताकि मैं तुमसे मुकाबला कर सकूं। चुनांचे दोनों ने आगे बढ़कर अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ की कि वो झूठे पर लानत भेजे और जो हल है पर है वो इसको मार डाले जो बातिल पर है। इसके बाद इनमें से एक दूसरे पर हमला करने लगे। उन्होंने 2 ज़रबे लगाई। यजीद बिन मक्कल ने बरीर बिन हज़ैर को हल्की सी ज़रब लगाई जिसका कोई फायदा ना हुआ। बरीर ने इसे एक धचका दिया जो इसकी बैल पर घुसकर दिमाग तक पहुंच गया। यजीद इस तरह गिरा जैसे वो ऊपर से गिरा है, जबकि बरीर की तलवार अभी तक इसके सर में अटकी हुई थी। इब्ने अबी खन्नास कहते हैं, मुझे वो वाकया अब भी याद है और गोया मैं बरीर को अपनी तलवार यजीद के सर से उतारते हुए देख रहा हूं। राजी बिन मन्नात अबदी उमर बिन साद के लश्कर में से ने बरीर पर हमला किया और इससे हाथापाई की। बरीर के सीने पर बैठने से पहले वो कुछ देर तक आपस में लड़ते रहे। रादी ने पुकारा, जंगजू और मुहावज कहाँ हैं? इस पर काब बिन जाबर रज़ी ने बरीर ने नेज़े से हमला किया और इसकी पीठ में वार किया। जब बरीर ने नेज़े के दखोल का महसूस किया तो इसने राजी बिन मुकात पर घुटने टेक दिए और इसके नाक काट दी और इसका कुछ हिस्सा काट दिया। काब बिन जरीर ने दोबारा इसे वार किया और इसे बदी से उतार दिया। नेज़ा हरीर की पीठ में गहरा सुराख कर चुका था। इसके बाद काब ने इसे अपनी तलवार से मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि इसने इसे शहीद कर दिया। अल्लाह की रहमत हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद उमर बिन कर्जा अल-अंसारी हुसैन रजी अल्लाह ताला के दिफा में आगे आए और वो कह रहे थे, अंसार का ग्रोह यकीनन जानता है कि मैं इसकी इज्जत का दफा करने जा रहा हूँ। एक नौजवान की जरब दुश्मन से बाज ना आए,
मैं कुर्बान करूंगा अपनी जान और अपने घर वालों को हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। इसके बाद इसे कत्ल कर दिया गया। अल्लाह इस पर रहम करे। इनके भाई अली बिन कर्जा उमर बिन साद के साथ थे। इसने पुकारा, ऐ हुसैन, ऐ झूठे के बेटे, तुमने मेरे भाई को गुमराह किया, इसे धोखा दिया, फिर इसे कत्ल कर दिया। अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ने तेरे भाई को गुमराह नहीं किया, बल्कि इसने हम तुम्हारे भाई की रहनुमाई की और तुम्हें गुमराह किया। इब्ने कर्जा ने कहा, अल्लाह मुझे कत्ल कर दे अगर मैं तुझे कत्ल ना करूं या तुझे हलाक करने की राह में ना मरूं। इसके साथ इसने इमाम अलैहिस्सलाम पर हमला किया। नाफा बिन बिलाल अल-मरादी इसे रोका और इस पर वार किया और इसे जमीन पर फेंक दिया। इब्ने कर्जा के साथियों ने नाफा पर हमला किया और इसे बचाया। हालात ऐसे थे कि लोग इधर उधर चल रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। हुर बिन यजीद इनमें से एक था। इसने इब्ने साद की फौज पर हमला करने हुए कहा, अपने चार्ज की गर्दन और छाती को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आप को बार बार इन पर हमला करूंगा, यहां तक कि मैं खून में लिपटा जाऊं। इसके बाद घोड़ों के कानों पर वार किया, पेशानी और इसके खून बह रहा था। यजीद बिन सफियान अल तमीमी कह रहा था, खुदा की कसम, अगर मैं हुर बिन यजीद को बाहर आते हुए देखूं तो मैं इस पर नेजा फेंक दूंगा। हुसैन बिन तमीम ने इसे कहा, यह हुर बिन यजीद है जिसको आप देखना चाहते हैं। इसने कहा, हाँ। फिर आप इसके पास गए और फरमाया, ऐ हुर बिन यजीद, क्या तुम एक ही जंग के लिए तैयार हो? हुर ने कहा, हाँ, मैं जंग चाहता हूं। हुर फिर इसके मिलने निकल गए। गोया यजीद की रूह हुर के साथ ही थी, ज्यादा दूर नहीं गुजरी थी कि हुर इसके पास गया और इसे मार डाला। तो दोस्तों, इसका अगला हिस्सा, छठा हिस्सा पेश किया जाएगा। अल्लाह।